नमस्ते फ्रेंड्स। इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोज में हम लोग बात कर रहे हैं एम्प्लॉयज को मिलने वाले एग्जाम अलाउंसेस के बारे में, उसके एग्जाम्शन के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एम्प्लॉयज को मिलने वाले लीव ट्रैवल अलाउंस एलटीए के एग्जाम्शन के बारे में। ये जो लीव ट्रैवल अलाउंस का एग्जाम्शन है, ये केवल इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को मिलता है। यह एम्प्लॉय द्वारा खुद या अपने फैमिली के साथ किए गए ट्रैवल के खर्चों के लिए लीव ट्रैवल अलाउंस मिलता है। लेकिन इस लीव ट्रैवल अलाउंस का एग्जम्पशन प्राप्त करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, जिसे हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो लीव ट्रैवल अलाउंस का एग्जम्पशन प्राप्त करने के लिए जो सबसे पहली कंडीशन है वो यह है कि एम्प्लॉय द्वारा एक्चुअल जर्नी करना आवश्यक है, तभी यहाँ एलटीए का एग्जम्पशन मिलेगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि लीव ट्रैवल अलाउंस का एग्जम्पशन एम्प्लॉय को तभी मिलेगा जब एम्प्लॉय द्वारा डोमेस्टिक ट्रैवल के ऊपर खर्चे किया जाएगा। अगर एम्प्लॉय द्वारा इंटरनेशनल ट्रैवल की है तो उसके लिए एलटीए का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तीसरी कंडीशन ये है कि लीव ट्रैवल अलाउंस का एग्जम्पशन तभी मिलेगा जब एम्प्लॉय द्वारा खुद या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ट्रैवल की हो। और यहाँ फैमिली मेंबर्स का मतलब है उस एम्प्लॉय के पति या पत्नी, बच्चे और डिपेंडेंट पेरेंट्स, ब्रदर्स और सिस्टर्स। इनके साथ अगर एम्प्लॉई ट्रैवल करता है तो उस ट्रैवल के खर्चों के लिए लीव ट्रैवल अलाउंस का एग्जम्पशन मिलेगा। यहाँ और एक बात जरूरी है कि अगर एम्प्लॉय को 1 अक्टूबर 1998 के बाद जन्मे 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो केवल 2 बच्चों के लिए लीव ट्रैवल अलाउंस का एग्जम्पशन मिलेगा। ये जो एलटीए का एग्जम्पशन है, ये एम्प्लॉय द्वारा 4 कैलेंडर ईयर्स के ब्लॉक में की गई 2 जर्नी के लिए मिलता है। तो अगर हम यहाँ बात करें एलटीए के एग्जम्पशन के लिए करंट ब्लॉक ईयर की, तो ये ब्लॉक ईयर 1 जनवरी 2022 को शुरू हुआ था और ये 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि लीव ट्रैवल अलाउंस का एग्जम्पशन कितना मिलेगा। तो एम्प्लॉय खुद या अपने फैमिली के साथ जब ट्रैवल करेगा, या तो वो एयरलाइन से करेगा, रेलवे से करेगा या बस से करेगा। तो ऐसे में तीनों के लिए अलग अलग कंडीशन है। इन तीनों के बारे में हम यहाँ समझ लेते हैं। तो अगर एम्प्लॉय एयरलाइंस के द्वारा सफर करता है तो ऐसे में जो एक्चुअल टिकट के ऊपर खर्चा हुआ है वो, या जिस डेस्टिनेशन के लिए एम्प्लॉय ने ट्रैवल किया है उस डेस्टिनेशन के लिए नेशनल कैरियर का, नेशनल एयरलाइन का जो शॉर्टेस्ट रूट से इकोनॉमिक क्लास का किराया है, उतना, इन दोनों में से जो अमाउंट कम होगी उतने का एग्जम्पशन एम्प्लॉय को मिलेगा। और यदि एम्प्लॉय रेलवे से सफर करता है तो ऐसे में जो एक्चुअल टिकट के ऊपर खर्चा हुआ है वो, या जिस डेस्टिनेशन के लिए सफर किया है उस डेस्टिनेशन के लिए शॉर्टेस्ट रूट का एसी फर्स्ट क्लास का जो टिकट का किराया है, उतनी अमाउंट, इन दोनों में से जो कम होगा उतना एग्जम्पशन मिलेगा। और अगर एम्प्लॉय द्वारा ऐसी जगह पे ट्रैवल किया गया है जहाँ पर रेलवे सर्विस भी नहीं है और एयरलाइन की सर्विस भी नहीं है, तो ऐसे में एम्प्लॉय जो है रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करेगा, जैसे कि स्टेट ट्रांसपोर्ट की सर्विस। तो ऐसे में उस स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस का जो एक्चुअल किराया है वो, या जिस डेस्टिनेशन के लिए ट्रैवल किया गया है उस डेस्टिनेशन के लिए शॉर्टेस्ट रूट का फर्स्ट क्लास या डीलक्स क्लास का टिकट के लिए जो खर्चा होता है वो, इन दोनों में से जो अमाउंट कम होगी उतना एग्जम्पशन मिलेगा। अब अगर एम्प्लॉय द्वारा ऐसे डेस्टिनेशन के लिए ट्रैवल किया गया है जहाँ पर रेलवे सर्विस भी नहीं है और रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं है, तो ऐसे में जिस भी ट्रांसपोर्ट सर्विस से वो ट्रैवल करेगा उस ट्रांसपोर्ट सर्विस का एक्चुअल किराया, और जिस डेस्टिनेशन के लिए एम्प्लॉय ने ट्रैवल किया है उस डेस्टिनेशन के लिए ऐसा समझा जाएगा जैसे कि एम्प्लॉय ने रेलवे से ट्रैवल किया है और उस डेस्टिनेशन के लिए रेलवे का फर्स्ट क्लास का जो किराया लगेगा उतना, इन दोनों में से जो अमाउंट कम होगी उतना एग्जम्पशन एम्प्लॉय को मिलेगा। यहाँ एक बात ध्यान रखनी होगी कि एम्प्लॉय को जो एग्जम्पशन मिलेगा वो केवल टिकट के किराए के लिए लगेगा। इसके अलावा जो होटल का या खाने पीने का खर्चा होगा उसके लिए लीव ट्रैवल अलाउंस का एग्जम्पशन नहीं मिलता है। तो इतनी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन लीव ट्रैवल अलाउंस के एग्जम्पशन के बारे में। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।
धन्यवाद।